आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सीधे तौर पर धमकी सामने आई है जो टकराव और ज्यादा बढ़ा सकती है। दरअसल न्यूक्लियर डील को लेकर ट्रंप की ईरान को ये धमकी सामने आई। ईरान ने समझौता नहीं किया तो बमबारी होगी और ऐसी बमबारी होगी जो इससे पहले कभी देखी नहीं होगी। ट्रंप का इस तरीके से धमकाना या ये धमकी देना ये बड़ा मायने रखता है। वो कह रहे हैं कि अगर समझौता नहीं किया तो हमला करेंगे। ईरान ने यूएस से सीधी बातचीत का प्रस्ताव ही खारिज कर दिया है। अप्रत्यक्ष बातचीत का रास्ता हालांकि खुला हुआ है, ये ईरान ने साफ किया। ट्रंप ने एक तरफ तो ईरान से सीधे कह दिया है कि अगर समझौता नहीं होता बातचीत के जरिए तो फिर बड़ी बमबारी यहां पर होगी और ऐसा हमला होगा जो इससे पहले कभी हुआ नहीं था। उधर ईरान जो सीधे सीधे यूएस से बातचीत करने से इनकार कर चुका है। हाँ, इनडायरेक्टली बातचीत के जो रास्ते हैं, जो विकल्प हैं, वो अभी ईरान ने खोले हुए हैं। हम देख रहे हैं चाहे वो ईरान इजरायल के बीच में टकराव की स्थिति हो या फिर इधर गाजा में जो स्थिति इजरायल और गाजा के बीच में हुई, टकराव हुआ, युद्ध हुआ, उसमें भी ईरान प्रॉक्सी देश के तौर पर सामने आता रहा। अब ये अलग अलग तरीके से टकराव और अब सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दे दी है खुली धमकी। उधर क्या कुछ फैसला ईरान की तरफ से होगा ये देखना अब दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन अगर ईरान नहीं मानता है तो आगे होगा क्या? बातचीत का प्रस्ताव खारिज सीधे तौर पर तो कर चुका है। हाँ, इनडायरेक्टली बातचीत के रास्ते अभी खुले हैं। तो क्या छलनी हो जाएगा ईरान और क्या अगला नंबर अब ईरान का आने वाला है? इसको लेकर बात हम करेंगे। कर्नल रिटायर्ड संजीव सिरोही जी मेरे साथ में है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जीएस सोढी सर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले कर्नल सोढी, अगर अमेरिका, अगर डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर ईरान को यह धमकी दे रहे हैं कि मान जाओ, अभी भी समझ जाओ, वरना वो हमला होगा जो इससे पहले कभी देखा नहीं होगा, तो इसका क्या एज इट इज वही मतलब निकालें जैसा भी सुनाई पड़ रहा है? जय हिंद रचना जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज के सारे दर्शकों को ईद मुबारकबाद देना चाहूंगा। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे इतना बड़ा बयान दिया है, ये असल में एक मखौल वाला बयान है, क्योंकि पिछले साल 2 अक्टूबर को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने बयान दिया था कि ईरान सिर्फ 2 हफ्ते दूर है परमाणु हथियार बनाने से, और इस बात को 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। और जो कई आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि ईरान के पास अनऑफिशियली परमाणु हथियार अब आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इतना बड़ा बयान देना, इसका कोई मायना नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बयान को हकीकत में बदल ही नहीं सकते हैं। अमेरिका अंदर से जानता है कि वो ईरान से डायरेक्ट कभी झड़प कर ही नहीं सकता है। इसका हमने बड़ा सबूत देखा जब इजराइल हमास का युद्ध चला 7 अक्टूबर 2023 से, जो अब तक दोबारा शुरू हो गया है। कभी भी अमेरिका ने ईरान पे ना कोई हमला किया, ना कोई हमला करने की बात की, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि ईरान आज अकेले नहीं खड़ा है। ईरान के साथ 2 महाशक्तियां खड़ी हैं, रूस और चीन। इनफैक्ट इसी साल 17 जनवरी को यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस सेक्रेटरी ग्रांट स्नैप्स ने कहा था कि जिस तरह से इन 4 देशों का आपस में दोस्ती हो रही है, उत्तर कोरिया, रूस, चीन, ईरान, ये दुनिया के लिए बड़े खतरे की बात है। और हमने देखा है लगातार ये चारों देशों में सैनिक कोऑपरेशन बढ़ता जा रहा है। तो मैं ओवरऑल मानूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान उनके नागरिकों के लिए अच्छा होगा, थोड़े उनके मीडिया चैनल्स की TRP बढ़ जाएगी, लेकिन वास्तविक तौर पे अमेरिका कभी भी ईरान पे हमला नहीं कर पाएगा। आपको लगता है कि ये सिर्फ धमकाने वाली बातें हैं, यानी कि ये वो दांत है हाथी के जो खाने के काम नहीं आएंगे, सिर्फ दिखाने और डराने के लिए है? कर्नल संजीव सिरोही जी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए रचना जी, मैं थोड़ा सा जो कर्नल सोढी साहब ने जो बोला है उससे थोड़ा सा मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उसकी वजह एक है कि अगर आप देखेंगे कि 2015 में जब ये डील हुई थी, न्यूक्लियर डील हुई थी जिसमें 7-8 देश शामिल थे, उसके बाद जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, उन्होंने जो है डील को कैंसिल कर दिया और ईरान के ऊपर दोबारा सैंक्शन लगा दी। अभी जो ये समस्या आई है लेटेस्ट जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि दोबारा डील हो, न्यूक्लियर डील, और अगर दोबारा डील, न्यूक्लियर डील ईरान ने नहीं की और बातचीत नहीं की तो उसके ऊपर बमबारी होगी। मैं ये समझता हूं कि इसकी जो खास वजह ये है कि ईरान के पास तकरीबन 600 पाउंड्स जो है यूरेनियम ऑलरेडी 60% एनरिच हो चुका है, और हथियार बनाने के लिए 90% एनरिचमेंट की जरूरत है, जो कि ज्यादा दूर नहीं है।
जबकि ईरान उसको भी 90% एनरिचमेंट कर लेगा और जो है न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता रखेगा। अभी इसराइल का जो है अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो पूरी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो आज मिडिल ईस्ट में है, जो कि इसराइल जो है जिसको चाहे हमला कर सकता है, चाहे वो हौतीज हो यमन में हो, चाहे गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे ईरान में हो, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक डिटरेंट हो जाएगा। और जिस देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, दूसरा देश उसके ऊपर हमला करने से पहले 10 दफे सोचेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की अब ये मजबूरी है, वो सोच रहे कि शायद डराने से, धमकाने से अगर ईरान मान जाता है तो अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, लड़ाई नहीं होगी और होनी नहीं चाहिए। पर उनकी जो है, अगर ये ईरान जैसे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कर रहा है और कह रहा है कि हम डायरेक्ट टॉक्स नहीं करेंगे जब तक थ्रेट दिया जाएगा, और उनके प्रेसिडेंट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम जो है अंडर थ्रेट हम डायरेक्ट टॉक्स नहीं करेंगे। और बात भी ठीक है, आप किसी देश के साथ बात भी करना चाहते हैं और फिर आप उसको धमका भी रहे हैं, उसको आप थ्रेट भी कर रहे हैं, कोई भी देश इस चीज को नहीं कबूल करेगा। पर ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की मजबूरी है, क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अगर उन्होंने हमला कर दिया तो ही ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना पाएगा, अदरवाइज न्यूक्लियर बॉम्ब जो है ईरान जल्दी बना लेगा। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच एक और बड़ा अपडेट भी है। देखिए, एक तरफ तो धमकी दी है, उधर ट्रंप की धमकी के बावजूद ईरान आंखें दिखाने का भी काम कर रहा है। यानी कि ईरान ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे ही झुक जाएगा या मान जाएगा। न्यूक्लियर डील पर यूएस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है ईरान ने अमेरिका के न्यूक्लियर समझौते को खारिज न सिर्फ किया, बल्कि आंखें भी तरे रही हैं, आंखें दिखाई हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका से सीधी बात से इनकार भी कर दिया। ईरान ने दबाव में बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। यानी कि ईरान इस प्रेशर को एज सच महसूस नहीं कर रहा है, जैसा कि अमेरिका को लग रहा होगा, या फिर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दी होगी, धमकाया होगा। कर्नल सोढी, अगर ईरान सीधे सीधे कह रहा है कि सीधी बातचीत तो हम नहीं करेंगे, हाँ अलग अलग जरिए से बातचीत के रास्ते खुले रखे, और इतनी बड़ी धमकी कि भाई ऐसी बमबारी होगी जो आज तक देखी नहीं होगी, उसके बावजूद अगर ईरान अपनी शर्तों पर है तो इसके पीछे क्या वजह? रचना जी देखिए, ईरान का जो ये कॉन्फिडेंस है ये उस बात से निकलता है कि ईरान की जितनी न्यूक्लियर साइट्स हैं सारी जमीन से 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक नीचे हैं और पहाड़ों में हैं। अमेरिका चाहे भी जितने अपने वो हथियार लगा ले, जितने अपने ये फाइटर जेट्स लगा ले, कभी भी वो ईरान की एक भी न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर पाएगा। तो पहली बात तो ईरान जानता है कि उसकी सारी न्यूक्लियर साइट्स बिल्कुल सेफ हैं, सिक्योर है। दूसरी बात, ईरान जानता है कि उसे रूस और चीन का पूरा समर्थन है। अगर अमेरिका ने थोड़ा भी ईरान के ऊपर हमले की कोशिश की, चीन और रूस डेफिनेटली ईरान की मदद के लिए आएंगे। क्योंकि अगर हम रूस की कंडीशन देखें, चीन की देखें, इन्हें तकरीबन सारे देशों ने किसी ना किसी तरीके पे या बहिष्कार किया हुआ है या उन पे कई चीजें तोहमत लगाई हुई है कि वो ऐसा देश है वैसा देश है। आज